गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। सब स्टार्ट हो गया? हाँ जी। आज मैं आपको कबीर की साखियाँ पढ़ा रही हूँ और आप ध्यानपूर्वक से सुनिएगा और पढ़िएगा। आपको याद भी करनी है ये नहीं कि आप लोग पढ़ के ही छोड़ दोगे इसको। ओके, पढ़ना पड़ेगा आपको खुद से। जाति ने पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहें दो ज्ञान। कबीर दास जी कहते हैं कि जाति ने पूछो साधु की कि मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग देना चाहिए, कि मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग देना चाहिए, उससे ऊपर उठने की सलाह देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान की बातों से ही मतलब होना चाहिए, कि मनुष्य को जो है जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और उससे ऊपर उठकर ज्ञान की बातों को ही समझना चाहिए। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर दास जी मनुष्य से जाति के महत्व न देने की बात कर रहे हैं कि ज्ञान को ही महत्व देने से देना चाहिए, कि मनुष्य को ज्ञान को महत्व देना चाहिए, जाति पाति को नहीं देना चाहिए। और इसी विषय में समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु को से अधिक बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान से युक्त बातों से होता है, कि उसमें जितना ज्ञान भरा हुआ होता है, उस साधु में जितना ज्ञान होता है उससे वह ज्ञान ले लेना चाहिए और अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। कि मनुष्य को ज्ञान का मोल भाव नहीं करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं, कि ज्ञान के तलवार जिस प्रकार ज्ञान में पड़ी रहती है उससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तभी अपना चमत्कार दिखाती है। इसी प्रकार ज्ञान में पड़ी हुई तलवार का मोल भाव नहीं करना चाहिए, और मोल भाव तलवार के बाहर जब होती है तभी सलाह देते हैं, क्योंकि मनुष्य को तलवार का काम तलवार से लेना होता है, ज्ञान का तलवार रखने के लिए होती है। ज्ञान में तलवार रखने के लिए होती है और तलवार से काम किया जाता है। उसकी धार जितनी मजबूत होती है उसी से उतना ही काम किया जाता है। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? कबीर दास जी कह रहे हैं
गाली देता है तब वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलट के देने वालों को गाली देगा तब वह एक गाली नहीं देगा, वह तो एक स्थान पर 4-6 गालियाँ देगा। आवत गाली एक है उल्टत हो या नहीं। जब मनुष्य किसी एक व्यक्ति को एक गाली देता है और वह पलट कर उसको एक गाली नहीं देता बल्कि अनेक गालियाँ दे देता है एक साथ। कहे कबीर नहीं उलटिए रही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं अर्थात व्यक्ति जब पलट कर गाली देता है तो वह अनेक गालियाँ दे देता है। सुनने वाला व्यक्ति पुनः 4-6 गालियाँ ही देगा। इस प्रकार गालियों को घटने के बजाय बढ़ती ही जाएंगी। गालियाँ जब देते हैं वह घटने के बजाय बढ़ती ही चली जाती है। कबीर दास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे तो वह वही एक ही रह जाएगी। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हम किसी को कोई हमें एक गाली देता है तो गाली सुनने वाला अनेक गालियाँ देता है, और अगर फिर पलट कर उसको गालियाँ दो फिर वह उतनी ही गालियाँ देता है। इस प्रकार से अगर हम गाली देने वाले को एक भी गाली नहीं देंगे तो गाली की संख्या नहीं बढ़ेगी और वह उतनी की उतनी ही रह जाएगी। माला तो करने फिरे जीवी फिरे मुकमाई मनवा दो दिसी फिरे यह तो सुमिरे नाई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि आडंबर के दिखाने की भक्ति वह बाह्य आडंबरों की आलोचना करते हुए कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति को आडंबर एवं दिखावा करते हैं वह ऐसे लोगों के आचरण पर प्रहार करता हुआ कहता है कि भक्ति तो दिखावा करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। जो लोग अपने हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए जीभ से राम का नाम उच्चारण करते रहते हैं, वास्तव में वे हाथ में माला और मुंह में जीभ को फिराते रहते हैं। वह ईश्वर की भक्ति का आडंबर मात्र है, दिखावा है। मन तो ईश्वर के अंदर विराजमान होने के कारण मन में ही रहता है, चारों दिशाओं में भटकता नहीं फिरता। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सच्ची भक्ति तभी संभव होती है जब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कबीर दास ने नीदिए जो पाँव तली होए उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलैनी होए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि घास के छोटे छोटे तिनकों को भी अपमान्य करने की सलाह दी गई है। हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर दास ने नीति तो पाँव तली होए। कबीर दास जी कहते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ घास का नन्हा सा तिनका भी अपना विशेष आसिकता रखता है। मनुष्य को पैरों के नीचे रहने वाले इस टुकड़े का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर दास ने नीति है जहाँ पाँव तली होए। कबीर दास कहते हैं कि अपने पैर के नीचे आए हुए तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। उड़ गई जब आँखीस में खरी दुलैनी होए, कि मनुष्य जब यही नन्हा सा टुकड़ा हवा के साथ उड़कर जब मनुष्य की आँख में पड़ जाता है तो वही तृण अत्यंत कष्टदायी बन जाता है।
होता है तब तक उसे चैन नहीं मिलता। अर्थात जब अपने कमजोर क्यों न हो, अपना कोई व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन वह अपना अपमान नहीं सह सकता। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जिया आपा को डारी दे दया करो सब कोए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस संसार में कबीर दास जी कह रहे हैं कि अपने मन को, मनुष्य को अपने मन का घमंड, अपने मन पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसे मधुर वाणी बोलने की शिक्षा दी जाती है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। और संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, कि कोई जन्म से किसी का दुश्मन नहीं होता है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें मधुर वचन बोलने चाहिए। किसी का सपन में भी अपमान नहीं करना चाहिए। मीठे वचन जब मनुष्य बोलता है तो वह सबको अच्छे लगते हैं। कड़वे वचन तीर के समान कठोर होते हैं। या आपा को डाली दे दया करो सब कोए। मनुष्य अपने धन बल सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखना चाहिए और अपने घमंड त्याग कर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, मधुरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उससे हर कोई काम करने को तैयार रहता है। धन्यवाद। आप इसके शब्द लिख लीजिएगा और इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िएगा। कबीर के दोहे अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।